और अभी भी आप फील्ड में जाके देखो, किसी हॉस्पिटल में जाके पूछो कि 108 वाले कैसे सेवादार है। ये ठेकेदार भी काफ़ी, ना तो पहले सैलरी स्लिप बताया ना आपको कि अपडेट कर देता था, उसके बाद में सैलरी काट रहा है, कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000। वो बोलते कि आप अपना जो सिग्नेचर कर रखे हैं रजिस्टर में वो भेज दो। हर बार ले लेता, ना तो सैलरी टाइम पे आती है, ना वो पिछले काटे वो आते हैं। वैसे ही परेशान कर रखा है सभी को सामूहिक इस्तीफा देना है। जो भी कुछ करना है ना, वो कल डिसीजन लिया जाएगा। मुख्य मांग क्या है? क्या उसके बाद में सरकार बोलती है कि आपको हम अपने थ्रू ले लेंगे, एजेंसी को हटा के, जो ये ठेकेदार है उनको हटा के। उसके बाद में लगातार शोषण हो रहा है। अब ये पता नहीं, पिछले महीने भी 17 तारीख को आई थी, और जो सैलरी स्लिप अपडेट करते थे पहले, वो सैलरी आते 1-2 महीने, 1 या 2 दिन में कर देते थे। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं भारत रत्ता न्यूज। अभी मैं पहुंचा हूं जयपुरी अस्पताल। जयपुरी अस्पताल ही नहीं, वरन राजस्थान और जयपुर में जितने भी अस्पताल है जहां पर एम्बुलेंस सेवाएं जो दे रहे हैं ड्राइवर, उनकी अगर आप सुनेंगे तो आप भी खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 2.5 साल से काम कर रहे हैं कंपनी के थ्रू। पहले 12,000 में काम करते हैं, फिर घटकर इनकी सैलरी 11,000 हो जाती है। यानी कि अस्थायी भर्ती सरकार ठेका देती है कंपनी को, और कंपनी फिर इनको अपने अधीन का काम करवाती है। और जो मरीजों को जो घायल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उनकी जान बचाने का जो काम करते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर मेरे साथ है, मैं उनसे बात करूंगा। जी, क्या नाम आपका? ये मेरा पप्पू लाल बुनकर है। कहाँ से आए आप? मैं माधोराजपुरा फागी तहसील जयपुर जिले से हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जैसे 2008 से चल रही है 108, उस टाइम में लिए थे एनएचएम के थ्रू ये भर्ती। उसके बाद में हमें कोरोना जैसी महामारी आई, उसमें भी हम जी जान लगा के वो करे, लोगों की काफ़ी हेल्प। उसके बाद में सरकार बोलती है कि आपको हम अपने थ्रू ले लेंगे, एजेंसी को हटा के, जो ये ठेकेदार है उनको हटा के। उसके बाद में लगातार शोषण हो रहा है। अभी 3-4 बार हड़ताल कर दी हमारी। उस टाइम में तो बोल देते हैं कि ठीक है, आपकी जो भी समस्या है वो सुनी जाएगी, हमारा जो सैलरी है वो काट लेते हैं। पहले हमारी सैलरी 1 से 10 तक आती थी, अब ये पता नहीं, पिछले महीने भी 17 तारीख को आई थी। और जो सैलरी स्लिप अपडेट करते थे पहले, वो सैलरी आते 1-2 महीने, 1 या 2 दिन में कर देते थे। उसके बाद में अभी 5-6 महीने हो गए, ना तो सैलरी स्लिप आ रही है, ना सैलरी टाइम पे आ रही है। कभी 2000 काटते हैं, कभी 1500 काटते हैं, कभी कितना काटते हैं। कितने दिन से काम कर रहे हैं? मेरे को 2.5 साल के आसपास हो गया। इतने से पैसे में गुजारा हो जाता है? अब क्या करें कि लोगों की सेवा भी है, कर लेते हैं। वैसे रोजगार नहीं है, कंपनी है, गवर्नमेंट आश्वासन दे देती है कि ठीक है आपका सुना जाएगा। कांग्रेस के टाइम में हुई थी 2023 में 48 सितंबर में। उस टाइम में बीजेपी के काफ़ी नेता आए थे, वो बोलते हैं कि आप 108 वालों का सुनो कुछ ना कुछ। उस टाइम तो बीजेपी वाले आके बोल दिए, लेकिन अब बीजेपी की सरकार, उस टाइम में कोई नहीं आ रहा हमारे साथ में। अभी पिछली बार 2 बार एनएचएम के सामने भी दिया हड़ताल धरना कि ये जो एजेंसी आरएलडीसी के थ्रू ले रहे हो आप, उसमें भी हमें लो। अगर हमारा पिछला बैकग्राउंड देखो आप, कोरोना के टाइम में, जिस टाइम में भाई का भाई नहीं था, बाप का बेटा नहीं था, उस टाइम में भी 108 वाले अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी खूब सेवा की है। और अभी भी आप फील्ड में जाके देखो, किसी हॉस्पिटल में जाके पूछो कि 108 वाले कैसे सेवादार हैं। दिन रात आप गाड़ी लेके मरीजों की जान बचाते हैं, लेकिन फिर भी इतना कम वेतन। क्या ठेकेदार से कभी बात हुई आपकी? ये ठेकेदार भी काफ़ी, ना तो पहले सैलरी स्लिप बताया ना आपको कि अपडेट कर देता था, उसके बाद में सैलरी काट रहा है, कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000, ना वो सैलरी स्लिप। वो हम उनको बोलते थे, वो बोलते कि आपके पास क्या प्रूफ है, हम कैसे प्रूफ दें उसको। वो बोलते कि आप अपना जो सिग्नेचर कर रखे हैं रजिस्टर में वो भेज दो। हर बार ले लेता, ना तो सैलरी टाइम पे आती है, ना वो पिछले काटे वो आते हैं। वैसे ही परेशान कर रखा है सभी को। अब ये कल की 8 तारीख को हमारी एक मीटिंग है जिला स्तर के अध्यक्षों की, राजस्थान ऑल राजस्थान की। उसके अंदर जो डिसीजन लिया जाएगा कि गाड़ी छोड़नी है, सभी को सामूहिक इस्तीफा देना है, जो भी कुछ करना है ना, वो कल डिसीजन लिया जाएगा। मुख्य मांग क्या है? क्या मुख्य मांग, हाँ जी, ठेका प्रथा बंद करो। और जो हमारे ये शोषण हो रहा है ठेकेदार के थ्रू, गवर्नमेंट जो पैसे उनको दे रही है, वही पैसे हमें डायरेक्ट दे देना। उसमें क्या परेशानी है? उसमें ना तो हमें परेशानी है, ना उनको परेशानी है। वो ठेकेदार को देते हैं, वो हमारा शोषण कर रहा है। देखिए विडम्बना, इनका दर्द आप देखिए। मरीज को रात हो चाहे दिन हो, एक्सीडेंट हो चाहे कुछ भी हो, मरीज को उठाकर तुरंत उसका जीवन बचाते हैं और अस्पताल में लाकर भर्ती करते हैं। लेकिन
इन्हें मिलता क्या है? सरकार अस्थायी रूप से इन्हें भर्ती करती है, कंपनी कंपनी को टेंडर देती है और फिर वो कंपनी इन्हें अपनी नौकरी पर रखती है। क्या सरकार इनके लिए स्थायी समाधान नहीं ढूंढ सकती? क्या सरकार इन्हें स्थायी नौकरी नहीं दे सकती? कंपनियों को ना देकर सीधी स्थायी नौकरी कर दें तो इनका भी पेट पालन पोषण होगा। 2.5 साल से सिर्फ 11,000 की नौकरी पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना, इतनी महंगाई में 11,000 रुपये में क्या होता है और कंपनी को सरकार कितने रुपए में ठेका दे रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी जो इनका संघ है वो लगातार सरकार के सामने मांगे रख चुका है, धरने प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन अब इनके संघ ने पूरी तरह से एकजुट का रास्ता दिखाया और अब आने वाले अगले वीक में इनकी मीटिंग है और सरकार के खिलाफ जो बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो लंबी मांगे सरकार से इन्होंने रखी है। सरकार कब सुनेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एम्बुलेंस कर्मी का ये दर्द आप सुन सकते हैं। कितनी ये समस्या है, इनको टॉर्चर किया जा रहा है, चाहे कंपनी का ठेकेदार हो चाहे फिर सरकार इनके नई मांगों को सुनकर भी ये परेशान है। इसको लेकर ये सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।